अपने लिए हर महीने के लिए शॉर्ट टर्म गोल सेट करो। हर महीने अपने लिए 4-5 गोल सेट करो कि ये 4-5 चीज महीने के एंड तक करनी है। 4-5 गोल सेट करोगे अपने लिए तो यू विल रियलाइज कि गोल को अचीव करने के लिए ना एक वर्किंग चाहिए होती है, और उस वर्किंग पे काम करने के बाद ही जाके तुम गोल को अचीव कर सकते हो। फिर तुम्हें पता लगेगा कि अच्छा यार वर्किंग भी बनानी ज़रूरी है। जब तुम वर्किंग बनाओगे तो फिर तुम्हें उस पर काम भी करना पड़ेगा। एंड इसी तरीके से सारे बॉसेस काम कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, सारे बॉसेस इसी तरीके से काम कर, और ये तरीका सबके ऊपर काम करता है। फेसबुक ऑफ द वर्ल्ड और टेस्ला ऑफ द वर्ल्ड, एंटरप्रेन्योर जिसने भी अपनी जर्नी स्टार्ट की, ये सबके ऊपर सेम ही काम करता है। तो इसीलिए टाइम का एडवांटेज उठाओ, अपनी स्किल्स को शार्प करो और अपने लिए हर महीने शॉर्ट टर्म गोल सेट करो और फिर उन पे रिवर्स वर्किंग बनाओ। उससे तुम्हारा हर दिन डिफाइन होगा, वो एग्जीक्यूट करो एंड मंथ के एंड पे मे बी तुम 5 गोल ना अचीव कर पाओ, मे बी 5 में से 3 ही कर लो, बट एटलीस्ट वो 0 से बेटर है, और या फिर ना करने से तो बेटर ही है। थैंक यू सो मच सीनियर, एंड आई होप कि जो मैंने क्वेश्चन किए हैं और जो सीनियर ने आंसर दिए हैं, आपने इनसे बहुत सारी लर्निंग्स ली होंगी। एंड एक बेसिक पार्ट है जो सभी को फॉलो करना चाहिए, एंड आप इसके आउटकम अगले 5-6 महीने में देख सकते हो अगर रेगुलरली आप एफर्ट्स कर रहे हो। सो मेरी तरफ से यही था। थैंक यू सो मच सीनियर। और थैंक यू मोहित। से लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको इम्प्लीमेंट करना। आई एम श्योर कि सुबह से जब से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, दिन से लेकर अभी तक, हो सकता है मैंने बहुत अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से उठा के सीख लिया होगा। चाहे वो मैंने इन्फ्लुएंसर्स के स्टेज पे चढ़ने से सीखा, चाहे मैंने एसिस नए एसिस के स्टेज पे चढ़ने से सीखा, या मैंने हमारे सर से सीखा, या गिरी सर से सीखा, या फिर इस पैनल से ही सीख लिया। बट मेक श्योर कि तुम्हें जो आउटकम दिलाएगा वो लर्निंग नहीं है, वो इम्प्लीमेंटेशन है। तो इम्प्लीमेंट करना मत भूलना, बिकॉज ज़्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का भंडार बनना पसंद करते हैं और उसमें से वो आधा भी इम्प्लीमेंट नहीं करते, एंड दैट्स वेयर दे फेल। ठीक है, तो मेक श्योर इम्प्लीमेंट ज़रूर कर। सर, जहाँ पे काफ़ी सारे न्यू कम्युनिटी पार्टनर आए होंगे और वो भी चाहते हैं कि मैं इस स्टेज पे आऊँ, एस बनूँ या एबीओ बनूँ और ड्रीम के लिए भागूँ, तो मेरा एक छोटा अपना जो न्यू पार्टनर है, वो सक्सेस का एक पावरफुल मंत्र जो है वो क्या होगा? काम काम काम। मतलब मेरे पास कोई मंत्रा नहीं है, ठीक है जी। मुझे हर पाल तो मैं 13.5 साल हो गए हैं, है ना। मेरे को ये शॉट स्टार्ट किए हुए 14 साल हो गए हैं। मेरे को अपनी लाइफ में काम करते हुए 14 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। मैं 34 का हो गया, 35वां चल रहा है, 20 साल हो गए। मैंने तो अभी तक कोई मंत्रा नहीं जाना कि जिस मंत्रा को मैं रोज रट्टे मारूं और मेरा काम पूरा हो जाए। मेरा मानना यह है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं जिनको हम एटलीस्ट सक्सेसफुल कंसिडर कर, वो लोग बहुत स्मार्ट है, और मैं वैसा नहीं बन सकता बिकॉज मैं उतना स्मार्ट नहीं। एंड मैंने हमेशा चीज़ों को ऐसा ही सोचा, इसी तरीके से मैं देखता रहा, और ओवर द टाइम फॉर्चुनेटली ये शॉर्ट को ग्रो होते होते मेरे को भी डिफरेंट जगह पे डिफरेंट लोगों से मिलने का चांस मिलता है। ऐसे लोग जो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, मेरे से ज़्यादा बिजी हैं, तो जब मैं उनको मिला तो वो सारे के सारे स्मार्ट नहीं थे, लगा कि मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा इनसे स्मार्ट। तो मेरा एक बहुत बड़ा मिथ टूटा कि जितने भी मोस्ट सक्सेसफुल लोग हमें अपनी लाइफ में दिखाई देते हैं ना, वो मोस्ट स्मार्टेस्ट लोग नहीं हैं। देखो, बेसिक स्मार्टनेस हर किसी के अंदर होती है ना, कोई इतना डम नहीं होता है कि उसको पता ही नहीं लग रहा है कि 12 बज गए, फिर 2 बज गए, फिर 4 बज गए। बट जो लोग सुपर सक्सेसफुल हैं, या लेट्स से इवन सक्सेसफुल हैं, वो सुपर स्मार्ट नहीं है, बट उनके अंदर ना कुछ और ट्रेट्स हैं, और ये ट्रेट्स ऐसे हैं कि जिसको कोई भी अपने अंदर बिल्ड कर सकता है, कोई भी अपने अंदर उनको अप्लाई कर सकता है। तो जिसमें से पहला ट्रेट है हार्ड वर्क। जो लोग सुपर सक्सेसफुल हैं वो सुपर स्मार्ट नहीं होंगे, बट सुपर हार्ड वर्किंग होते हैं, एंड वो उनको सक्सेसफुल बनाता है, ना कि स्मार्टनेस। तो मेक श्योर कि हार्ड वर्क करना। अब कितने लोग कहेंगे कि हमने तो सुना था स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है, अब तो करना ज़रूरी है। हार्ड वर्क से अनफॉर्चुनेटली पता है क्या, कि द मोमेंट कोई बोलता है हार्ड वर्क, हमारे दिमाग में आता है खड्डा खोदना है, या बोरा उठाना है, या यहाँ से सामान उठा के वहाँ रखना है। वर बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हार्ड वर्क करने की बात कर रहा हूँ। अभी लेट्स से तुम जब घर जाते हो, क्या तब तुम अपने बिजनेस के बारे में नहीं सोच रहे हो,
या अपना स्विच ऑफ कर देते हो कि भाई अब तो टीवी बंद, अब नेटफ्लिक्स वाला ऑन करें। ऐसा नहीं होता है। तुम मे बी उस जगह पे नहीं भी बैठे हुए हो जहाँ पे तुम्हारा ऑफिस है, ये सब हार्डवर्क का ही पार्ट है। लोकेशन पे ना होने लगे हुए हो, ये स्मार्ट वर्क नहीं है, ये भी हार्डवर्क ही है। तो थोड़ा हार्डवर्क के कॉन्सेप्ट को चेंज करने की जरूरत, बट हार्डवर्क करना पड़ता है। इवन स्मार्ट वर्क के लिए भी हार्डवर्क करना पड़ता है। लेट्स से स्मार्ट वर्क क्या है, मैं एक बहुत बड़ी टीम बना देता हूँ। मेरे पास दिन में 24 घंटे हैं, अगर मेरे पास 10 लोग मेरी टीम में होंगे तो अब 40 घंटे हैं। तो ये तो स्मार्ट वर्क हो गया। बट वो टीम बनाने के लिए हार्डवर्क तो करना पड़ेगा ना, वो टीम खुद से थोड़ी ना बन जाएगी। दिस इज व्हाट इज देयर कि सक्सेसफुल लोग जो है वो सुपर हार्ड वर्किंग है। दूसरी चीज सुपर पेशेंस। डायलॉग है, कहते हैं कि रोम जो कहते हैं ताजमहल एक दिन में नहीं बना था। जब ताजमहल बना है तो आज भी लोग ताजमहल आने के लिए पैसे देते हैं। फॉरेनर्स ज़्यादा देते हैं, हम लोग थोड़ा कम देते हैं, बट फ्री एंट्री किसी की नहीं है, सबको पे करना पड़ता है। बट ताजमहल को बनाने के लिए जब वो कितना आई डोंट नो कितना टाइम लगा है, बट टाइम के साथ साथ पेशेंस लगे हैं। हमने तो ऐसा ताजमहल बना हुआ देखा है, हो सकता है जब ताजमहल बन रहा था उसका एक पिलर गिर गया हो, एक पिलर छोटा बन गया हो, हो सकता है बाढ़ बूढ़ आगे भी हो, बाढ़ आ गई हो, आधा ताजमहल बह गया, फिर से बनाना पड़ा। तो जो सक्सेसफुल लोग हैं वो सुपर स्मार्ट नहीं है, बट सुपर पेशेंस, क्योंकि उनको की चीज़ों को होने में टाइम लगता है। तीसरी चीज सुपर रेजिलियंट। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो सुपर स्मार्ट नहीं है, बट सुपर रेजिलियंट है। क्यों? बिकॉज जब तुम किसी भी चीज़ को कर रहे हो, बीट वट एवर इट इज, तुमको सपोर्ट करने वाले लोग, सपोर्ट इन टर्म्स के लोग की वो अच्छा तुम इसको ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, इसको और अच्छा ऐसे कर सकते हो, बहुत कम होंगे। बट ज़्यादातर लोग तुमको ये बताने वाले होंगे कि मेरे को तो नहीं लग रहा ये होगा, तो ऐसा हो पाए। तुम्हें इलॉन मस्क का नाम तो हम सब ने सुना हुआ है, पता है ना इलॉन मस्क कौन है? कौन है? सबसे अमीर आदमी दुनिया का, है ना? एक लाइन आंसर की, सबसे अमीर आदमी दुनिया का। पता है इलॉन मस्क की एक कंपनी का नाम टेस्ला है, दूसरी कंपनी का नाम स्पेस एक्स है। जब वो और स्पेस एक्स जो है वो रॉकेट बनाती है, स्पेस एक्स कंपनी के बारे में अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि मैं कुछ ऐसा कंपनी बनाना चाहता हूँ। उसके 99% दोस्तों ने बोला तेरा दिमाग खराब हो गया तो क्यों बना रहा है? कहता ये नहीं चलने वाला है। कहता अगर तू रॉकेट बना भी लेगा तो क्या करेगा रॉकेट बना के? कौन सा बिजनेस है रॉकेट बनाना? उसके दोस्त उसका बुरा नहीं चाहते थे, और उसके दोस्त भी उसी की तरह सक्सेसफुल है, मतलब उतने सक्सेसफुल नहीं है बट सक्सेसफुल है। और वो लोग भी उसको बोल रहे हैं कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, तो क्या बना रहा है, इसमें कोई बिजनेस नहीं है, इससे तो कुछ नहीं कमा सकता है। बट ही वाज सो रेजिलियंट कि ठीक है मैं पहले इसको बना लेता हूँ, बिजनेस भी बना ही लूँगा। उसने किया, और आज के टाइम पे स्पेस एक्स, टेस्ला जो है वो कारों में नंबर 1, और स्पेस एक्स जो है वो रॉकेट में नंबर 1 कंपनी हो चुके हैं। तो इसीलिए रेजिलियंट होना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ पे तुम काम कर रहे हो उस पे ये फिगर आउट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या गलत जा रहा है जिसको मैं फिक्स करके सही कर सकता हूँ, वर्सेस क्या लोग तो बोल रहे हैं नहीं चलेगा, नहीं कर पाऊंगा, तो छोड़ो मैं नहीं कर। एंड द लास्ट जो चौथा चीज़ है दैट इज़ कंसिस्टेंसी। कितनी बार लोग बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं, है ना, कि वो अच्छा, और ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि भाई तुमने क्यों बिजनेस स्टार्ट किया है? ओ बिकॉज मेरे रिश्तेदार में एक आदमी है जो बिजनेस करता है और वो अच्छा कमा रहा है, इसलिए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो मतलब दूसरे की एक्साइटमेंट, दूसरे की अच्छा अच्छा देख के बिजनेस स्टार्ट कर लिया। बट जब तुम बिजनेस को ग्रो कर रहे हो, बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हो, 80% बिजनेस इज बोरिंग। क्यों? बिकॉज तुमको रिपीटेंसी ही चीज़ें करनी पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ 20% चीज़ें जो ऐसी होती है जो इनोवेशन है, जो नया नया कुछ होने पे लगा, तुम कुछ नया कर रहे हो। तो 80% टाइम तुम्हारा चीज़ों को रिपीट करने में ही जा रहा होता है। अगर मैंने मज़े में बिजनेस स्टार्ट किया है और मेरे को 80% चीज़ें रिपीट करनी पड़ रही हैं, मोस्ट लाइकली मैं बहुत जल्दी बोर हो जाऊंगा, और बोर होके मैं क्या करूँगा, मैं साइड में बैठ जाऊँगा, मेरे से नहीं होगा, ये तो बड़ा बोरिंग हो गया एंड ऑल दैट। इसीलिए कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। अगर तुम्हें आउटकम चाहिए तो आउटकम जो है वो कंसिस्टेंसी से ही आता है। जब तुम चीज़ों को डे इन एंड डे आउट करने पे लगे और तुम कंसिस्टेंट हो उन चीज़ों को करने पे, तो मेरा जो सक्सेस मंत्रा है